ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की जो अपने बच्चे को बड़ी मेहनत और अरमानों से पालती है। अंत में उसके साथ क्या होने वाला है ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या एक माँ कर सकती थी, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए वृद्ध आश्रम में रहने को भी वो तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही वो माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता था या फिर फोन पर बात कर लेता था। कई साल बीत गए। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम में अपनी माँ से मिलने आ जाओ, वो बहुत सीरियस बीमार है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वह आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है, यहाँ कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बच पाता। इसलिए बेटा तुम इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद लेना, और बेटा कुछ बेड पर गद्दे भी डलवा देना, क्योंकि बुढ़ापे में बगैर गद्दों के नहीं सोया जाता। बहुत तकलीफ होती है बूढ़ी हड्डियों में। और हो सके तो नहाने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था करा देना, क्योंकि ठंड में बगैर गर्म पानी के नहाया नहीं जा सकता। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए माँ, पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा तब आप ये सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है कि जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। माँ की ये आखिरी इच्छा किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। हम अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकते। समय पलटकर जरूर आता है। हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। इसलिए अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए अपना प्रेजेंट ठीक करें।